श्रीलंका में बौद्ध धर्म भारत से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पहुंचा और जल्द ही इसने इस द्वीप में गहरी जड़ें जमा ली। जब बौद्ध धर्म भारत से निकलकर एशिया के अन्य देशों में फैलना शुरू हुआ तो सबसे पहले जिस देश ने धर्म को अपनाया वह श्रीलंका था। आज श्रीलंका को विश्व की सबसे पुरानी सतत बौद्ध सभ्यता मानी जाती है। पाली त्रिपिटक सबसे पहले श्रीलंका में लिखी गई। यहाँ बौद्ध धर्म औपनिवेशिक ताकतों के बार बार के आक्रमणों, बौद्ध भिक्षुओं के बड़े पैमाने पर नरसंहार, विहारों और पुस्तकालयों के जलाए जाने के बाद भी और सामान्य बौद्ध आबादी के उत्पीड़न के बावजूद नष्ट होने से बच गया। कई बार इस द्वीप पर बौद्ध धर्म का उत्पीड़न इतना भयावह था कि बमुश्किल 2-4 दीक्षित भिक्षु ही जिंदा बच पाए और श्रीलंका से बौद्ध धर्म को विलुप्त होने से बचाने के लिए इतिहास में कई बार थाईलैंड और म्यांमार जैसे बौद्ध देशों से भिक्षुओं को बुलाना पड़ा। आइए इस दिलचस्प वीडियो में ये पता लगाते हैं कि बौद्ध धर्म इस खूबसूरत द्वीप तक कैसे पहुंचा, कैसे इसे भारतीय राजाओं और बाद में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों और ईसाई मिशनरियों द्वारा चुनौती दी गई, लेकिन यहाँ धर्म बार बार अपनी राख से पुनर्जीवित हो उठा। श्रीलंका के इतिहास के बारे में बताने वाले प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भारत के कलिंग क्षेत्र के एक राजकुमार विजय इस द्वीप के पहले ऐतिहासिक शासक थे। राजकुमार विजय को भारत में उनके जन्मस्थान लाता से निर्वासित कर दिया गया था और वो पलायन कर श्रीलंका पहुंचे। प्राचीन लेखों के अनुसार 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वे उसी दिन श्रीलंका पहुंचे जिस दिन बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। उनके श्रीलंका पहुंचने से पहले देश में यक्ष और नागवंशी निवास करते थे, जो द्वीप पर रहने वाली स्थानीय जनजातियां थी। राजकुमार विजय भारत के पूर्वी भाग में स्थित सिंहपुर राज्य के एक क्षत्रिय राजा सिंहबाहु के सबसे बड़े पुत्र थे। राजकुमार विजय और उनके अनुयायियों के वंशज बाद में सिंहली नाम से जाने गए। विजय ने वहां पहुंचने के बाद वहां की एक आदिवासी राजकुमारी कुवेनी से शादी कर ली और उसके प्रभाव और समर्थन से जल्द ही वो द्वीप के शासक बन गए। बाद में उन्होंने राजकुमारी कुवेनी को अपने 2 बच्चों के साथ छोड़ दिया और उत्तर भारत के मथुरा की राजकुमारी से शादी किया। मथुरा की राजकुमारी श्रीलंका की महारानी बन गई। राजकुमार विजय सिंहलियों के प्रथम शासक बने। प्राचीन श्रीलंका में बौद्ध धर्म के पहुंचने से पहले वहां के लोग बहुत सारे अन्य धर्मों का पालन करते थे, जिनमें हिंदू, जैन और बहुत सारी जनजातीय धर्म शामिल थे। 5वीं और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच बौद्ध धर्म भारत में तेजी से फैल रहा था। मौर्य सम्राट अशोक के काल में पूरे भारत में इसका बड़े पैमाने पर प्रसार हुआ और लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक वर्ष 268 ईसा पूर्व में भारत के सम्राट बने। उन्होंने बुद्ध के मार्ग को स्वीकार किया और वो पूरे एशिया के सबसे महान बौद्ध शासकों में से एक सिद्ध हुए। जब उन्होंने अपने बेटे राजकुमार महेंद्र और बेटी राजकुमारी संघमित्रा को भिक्षु बनने की अनुमति दी, तब वो मात्र 20 और 18 वर्ष के थे। सम्राट अशोक के संरक्षण में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति आयोजित की गई। इस संगीति के दौरान भिक्षु मोगालिपुत्तिस्सा के नेतृत्व में थेरावाद के पाली त्रिपिटक के मौखिक परंपरा को उसके वर्तमान स्वरूप में अंतिम रूप दिया गया। परिषद में एशिया, यूरोप और अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों में बौद्ध मिशन भेजने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यह भी निर्णय लिया गया कि एक बौद्ध मिशन श्रीलंका के लिए भेजा जाएगा, जो कि सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र के नेतृत्व में वहां जाएगा। 250 ईसा पूर्व में अरहत महेंद्र ने मध्य भारत के विदिशा शहर से श्रीलंका की अपनी यात्रा शुरू की। उस समय अरहत महेंद्र 32 साल के थे। श्रीलंका पर राजा देवनाम्पिया तिस्सा का शासन था। जेठ मास की पूर्णिमा के दिन महेंद्र श्रीलंका के प्राचीन शहर अनुराधापुरा के पास स्थित मिसाका पहाड़ी पर पहुंचे, जिसे वर्तमान में मिहिंतले के नाम से जाना जाता है। राजा देवनाम्पिया तिस्सा भी शिकार अभियान पर मिहिंतले पहाड़ियों पर ही पहुंचे हुए थे। वो अरहत महेंद्र और अन्य भिक्षुओं को भगवा वस्त्र में देखकर उनके पास पहुंचे। करुणा से भरे अरहत महेंद्र ने राजा को एक प्रवचन दिया। प्रवचन सुनने के बाद राजा ने धम्म के सामने समर्पण कर दिया। अगले दिन राजा देवनाम्पिया तिस्सा के निमंत्रण पर महेंद्र और अन्य भिक्षु राजधानी अनुराधापुरा पहुंचे। राजा और राजधानी के अन्य नागरिकों को उपदेश देने के बाद महेंद्र ने
मेहनताले लौटने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने उनसे कुछ दिनों के लिए राजधानी में रुकने का अनुरोध किया। उन्होंने संघ को अपना शाही उद्यान महामेघ दान कर दिया। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का सबसे पुराना केंद्र महाविहार महामेघ उद्यान में स्थापित किया गया। महेंद्र ने महामेघ उद्यान में 26 दिन बिताए और फिर वर्षावास के लिए मेहनताले लौट गए, जहां लंका की एक और प्राचीन और महत्वपूर्ण विहार चैत्यागिरी की स्थापना की गई। बौद्ध धर्म के प्रारंभिक दिनों के दौरान स्थापित एक अन्य महत्वपूर्ण स्मारक थुपाराम स्तूप था, जिसमें बुद्ध के ऊपरी बांह के अस्थि अवशेष को स्थापित किया गया था। अनुराधापुरा शहर की कई महिलाएं भिक्षुणी बनना चाहती थी। उनके धम्म के मार्ग पर चलने के अनुरोध को पूरा करने के लिए वहां के राजा ने मौर्य सम्राट अशोक से दीक्षा प्राप्त भिक्षुणियों की सहायता भेजने का अनुरोध किया, जिनके द्वारा द्वीप की महिलाओं को दीक्षा दी जा सके। महेंद्र की सलाह पर अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। इस प्रकार लंका में भिक्षुणी संघ स्थापित हो गया। सम्राट अशोक ने बोधि वृक्ष की एक शाखा भी लंका भेजने का निर्णय किया। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष की एक शाखा, जिसके नीचे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, एक सोने के पात्र में संघमित्रा के साथ भेजा। यह पौधा अनुराधापुरा के महामेघा उद्यान में लगाया गया। वह वृक्ष आज भी दुनिया भर के लाखों बौद्धों के लिए एक पवित्र स्थल है। अनुराधापुरा का बोधि वृक्ष दुनिया का सबसे पुराना ऐतिहासिक वृक्ष है। अरहत महेंद्र के आगमन के बाद बौद्ध धर्म पूरे द्वीप में तेजी से फैला। हजारों पुरुष और महिलाएं भिक्षु और भिक्षुणी संघों में शामिल हुए। श्रीलंका के बौद्ध संघों को कई शताब्दियों तक अलग अलग राजवंशों का समर्थन प्राप्त होता रहा। पाली त्रिपिटक को लंबे समय तक लिखित रूप नहीं दिया गया था। हालांकि लिखने की कला श्रीलंका के लोगों के पास बहुत पहले ही आ चुकी थी। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों को स्मृति के माध्यम से सीखा और सुनाया जाता था और मौखिक परंपरा के माध्यम से संरक्षित किया जाता था। पाली त्रिपिटक को लिखित रूप देने का निर्णय एक बहुत बड़ी त्रासदी के बाद लिया गया। 103 ईसा पूर्व में महान राजा वट्टगामिनी अभय के शासनकाल के दौरान श्रीलंका में तिस्ता नाम के एक ब्राह्मण ने द्वीप के दक्षिण भाग में उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का लाभ उठाते हुए भारत के दक्षिण से एक बड़ी तमिल सेना ने श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया और लंका के राजा अभय को हरा दिया। राजा अभय को भागना पड़ा और 14 वर्ष तक वो जंगलों में रहे। ये 14 वर्ष लंका में बौद्ध धर्म के लिए विनाशकारी सिद्ध हुए। द्वीप भयंकर अकाल की चपेट में आ गया और लाखों लोग मारे गए। अनुराधापुरा के महाविहार सहित लंका के अधिकतर बौद्ध विहार वीरान हो गए। भूख से लंका के जंगलों में 20,000 से अधिक भिक्षुओं की मौत हो गई, जबकि द्वीप के अलग अलग विहारों में अन्य हजारों भिक्षुओं की मौत हुई। लंका से कुछ भाग्यशाली लोग देश छोड़कर भारत पलायन कर गए। अकाल के दौरान अधिकतर दीक्षित भिक्षुओं की सामूहिक मृत्यु के कारण यह डर बन गया कि कहीं धम्म की शिक्षाएं श्रीलंका में हमेशा के लिए न खो जाएं। पूरे द्वीप पर कुछ ही ऐसे भिक्षु जिंदा बच पाए थे जो त्रिपिटक का पाठ कर सकते थे। बौद्ध धर्म का यह बुरा समय 14 साल बाद ही खत्म हो पाया, जब अभय ने दोबारा सिंहासन हासिल किया। सिंहासन पर लौटने के बाद उन्होंने जो सबसे पहला काम किया वह था गिरि नाम के एक निगंथ या जैन मुनि के मठ को ध्वस्त करना, जिसने आक्रमणकारियों से भागते समय राजा अभय का मजाक उड़ाया था। उन्होंने जैन मठ को तोड़कर उसके ऊपर प्रसिद्ध अभयागिरी विहार का निर्माण कराया। श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं ने महसूस किया कि अकाल ने मौखिक परंपरा के माध्यम से त्रिपिटक के संरक्षण पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। राजा अभय के संरक्षण में अनुराधापुरा के महाविहार में बौद्ध धर्म की चौथी संगति बुलाई गई। यह बौद्ध संगति कश्मीर में कनिष्क के द्वारा बुलाए गए चौथी बौद्ध संगति से अलग थी, जो कि श्रीलंका की संगति के लगभग 100 साल बाद बुलाई गई थी। पूरे देश से 500 दीक्षित भिक्षु महाविहार में एकत्रित हुए और त्रिपिटक का पाठ किया गया। इन भिक्षुओं के परिश्रम से त्रिपिटक के तीनों हिस्सों को पहली बार ताड़ के पत्तों पर पुस्तक के रूप में लिखा गया। 5वीं शताब्दी के दौरान श्रीलंका में भारतीय भिक्षु बुद्ध घोष ने त्रिपिटक पर टीकाएं लिखी। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक विशुद्धिमग्गा या शुद्धि का मार्ग है। दीपवंश और महावंश श्रीलंका के अन्य 2 प्राचीन महान रचनाएं हैं जो श्रीलंका के इतिहास के बारे में विस्तार से बताते हैं। द्वीपवंश या द्वीप का इतिहास 3री शताब्दी ईस्वी से 4थी शताब्दी ईस्वी के बीच लिखी गई।
महावंश 5वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई थी। अगली कई शताब्दियों तक श्रीलंका पर भारत के दक्षिणी भाग से चोल और पांड्य राजाओं द्वारा लगातार हमले किए गए। 10वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच लगभग 75 सालों तक श्रीलंका पर चोल साम्राज्य का शासन भी रहा। राजा विजयबाहु प्रथम ने चोलों को पराजित किया और वो 1070 में श्रीलंका के राजा बने। उन्होंने पोलोनारुआ को अपनी राजधानी बनाया और इस अवधि में बौद्ध स्मारकों का बड़े पैमाने पर मरम्मत और पुनरुद्धार किया गया। अगली शताब्दियों में द्वीप पर बौद्ध धर्म में फिर से नई ऊर्जा का संचार हुआ और श्रीलंका में धर्म फिर से मजबूत हो गया। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के लिए सबसे गंभीर खतरा 16वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगाली औपनिवेशिक ताकतों के साथ आया। पुर्तगाली आक्रमणकारियों के मन में बौद्ध धर्म के प्रति कोई संवेदना नहीं थी। पुर्तगाली काल शायद श्रीलंका में बौद्ध धर्म के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। आक्रमणकारियों ने द्वीप पर प्रलोभन और अत्याचार के दोहरे तरीके से ईसाई मत का प्रचार करना शुरू किया। जो लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए उन्हें पुर्तगालियों द्वारा कई तरह की सहूलियतें दी गई, लेकिन जिन्होंने धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया उनके साथ बहुत क्रूरता की गई। उस समय के वर्णन के अनुसार दंड के रूप में लोगों को मगरमच्छों से भरे नदियों में फेंक दिया जाता था या तरह तरह की यातनाएं देकर मार डाला जाता था। बौद्ध भिक्षुओं और विहारों को खास तौर पर निशाना बनाया गया। बौद्ध भिक्षु के पीले या भगवा वस्त्र पहनने की सजा मौत थी। पूरे द्वीप पर कई विहारों को लूट लिया गया और जला दिया गया। उनके द्वारा बौद्ध पांडुलिपियों से भरे बड़े बड़े पुस्तकालयों को जला दिया गया। कुछ वर्णन के अनुसार जब पुर्तगालियों को अंततः 1658 में डच आक्रमणकारियों ने द्वीप से निकाल भगाया था, उस समय द्वीप पर केवल 5 पूर्ण रूप से दीक्षित भिक्षु ही जिंदा बच पाए थे। श्रीलंका के कोटे साम्राज्य के राजा भुवनेकबाहु षष्ठम के पोते धर्मपाल ईसाई मत में परिवर्तित हो गए और वे द्वीप के पहले ईसाई सिंहली राजा बने। 1592 में विमला धर्म सूर्या प्रथम राजा बने और उन्होंने राजधानी कैंडी से 12 वर्षों तक शासन किया। सिंहासन की लड़ाई में पुर्तगालियों ने उनका पक्ष लिया क्योंकि बचपन में ही उन्हें उनके पिता द्वारा पुर्तगाली गोवा भेज दिया गया था, जहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और जहां बाद में पुर्तगालियों द्वारा उनका धर्म परिवर्तित कर उन्हें बौद्ध से ईसाई बना दिया गया था। 1592 तक बौद्ध धर्म श्रीलंका से विलुप्त होने के कगार पर था, लेकिन गोवा से श्रीलंका वापस आने के बाद और देश का राजा बनने के बाद उनका अपने देश और पूर्वजों के धर्म के प्रति प्रेम जाग उठा और उन्होंने अपने औपनिवेशिक आकाओं के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने कई नष्ट बौद्ध मंदिरों और स्तूपों का फिर से निर्माण करवाया। जब उन्हें पता चला कि पूरे द्वीप पर एक भी दीक्षित भिक्षु नहीं बचा है, तो उन्होंने द्वीप पर बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए म्यांमार के राजा से दीक्षित भिक्षुओं को भेजने का आग्रह किया। म्यांमार से कई भिक्षु श्रीलंका आए, जिन्होंने 1597 में वहां नए भिक्षुओं को दीक्षित किया। 17वीं शताब्दी के दौरान डच लोगों ने श्रीलंका से पुर्तगालियों को निकाल फेंका और अब श्रीलंका उनका उपनिवेश था। डच धर्म के मुकाबले व्यापार को ज़्यादा महत्व देते थे और वो समझते थे कि वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए देश में शांति होना बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि डच काल के दौरान भी बौद्ध धर्म का पतन जारी रहा और द्वीप पर स्थिति कुछ खास नहीं बदली। 1751 में कीर्ति श्रीराज सिंह कैंडी के राजा बने। उस समय द्वीप पर फिर से एक भी दीक्षित भिक्षु नहीं बचा था। डचों के समर्थन से उन्होंने थाईलैंड के राजा महाधम राजाधिराज के पास एक प्रतिनिधिमंडल भेजा और द्वीप पर बौद्ध भिक्षुओं की परंपरा को फिर से जीवित करने के लिए थाईलैंड से भिक्षुओं को आमंत्रित किया। थाई सम्राट के निर्देश पर वहां से बौद्ध भिक्षुओं का एक दल श्रीलंका पहुंचा और उन्होंने श्रीलंका में श्याम निकाय की स्थापना की। श्याम थाईलैंड का प्राचीन नाम था। 1796 में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया और अब वहां भी भारत की तरह अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन था। श्री विक्रमराज सिंह श्रीलंका के अंतिम राजा थे। 1815 में अंग्रेजों ने श्रीलंका के आखिरी सिंहलीगढ़ कैंडी पर आक्रमण कर दिया और राजा श्री विक्रम की हार के बाद कैंडी साम्राज्य को ब्रिटिश ताज में शामिल कर लिया गया। इस अंग्रेजी आक्रमण ने 2300 से अधिक वर्षों के बाद
द्वीप पर सिंहली राजवंश की लंबी परंपरा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, जो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में राजा विजय के साथ शुरू हुई थी। ब्रिटिश शासन में द्वीप पर और भी बड़े पैमाने पर ईसाई मिशनरी गतिविधियां शुरू हो गई और वे बौद्धों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए कस्बों और गांवों में पूरी तरह सक्रिय हो उठे। इन्हीं कठिन परिस्थितियों में गुणानंद नाम के एक विद्वान बौद्ध भिक्षु ने ईसाई मिशनरियों को खुली बहस के लिए चुनौती दी। उनकी पढ़ाई ईसाई स्कूलों में हुई थी और वे ईसाई और बौद्ध दोनों धर्म ग्रंथों के बहुत अच्छे जानकार थे। ईसाई पादरियों को अपनी जीत का पूरा भरोसा था और उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। ये सारी खुली बहसें बौद्ध भिक्षु की जीत में समाप्त हुई। प्रतिभाशाली बौद्ध भिक्षु द्वारा बार बार पूरी तरह से पराजित होने पर ईसाई पादरियों ने बहस करनी छोड़ दी। इन सारे वाद विवादों ने विशेष रूप से 1873 में पानाडुरा में हुए अंतिम वाद विवाद ने व्यापक मीडिया कवरेज आकर्षित किया। सीलोन टाइम्स ने बहस को बड़े पैमाने पर कवर किया। बहस पर मीडिया रिपोर्टों और पुस्तकों ने अमेरिका में कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट का ध्यान आकर्षित किया। वह न्यूयॉर्क में एक सीमा शुल्क के वकील थे और 1880 में बौद्ध धर्म के बारे में और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रीलंका पहुंचे। यहाँ आकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और श्रीलंका में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए बड़े पैमाने पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे द्वीप में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और द्वीप के कोने कोने में कई बौद्ध स्कूल खोले। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार में जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा, उनमें से एक अन्य प्रमुख नाम था अनागरिक धर्मपाल का। उनका जन्म श्रीलंका में एक ईसाई परिवार में हुआ था और उनका मूल नाम था डॉन डेविड हेवाविथार्ने। बाद में उन्होंने अपने पूर्वजों के मूल धर्म बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने हेनरी ऑलकॉट के साथ मिलकर पूरे द्वीप पर काम किया। श्रीलंका के अलावा उन्होंने भारत में भी बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान में बहुत योगदान दिया। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और देश भर में फैले कई महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों का जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने बिहार के बोधगया में महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की। 1948 में देश की स्वतंत्रता के बाद श्रीलंका में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान आंदोलन ने गति पकड़ी। आज श्रीलंका की 70% से ज्यादा आबादी धम्म के मार्ग पर चल रही है। पूरे द्वीप में लगभग 6000 बौद्ध विहार हैं, जिनमें 15,000 से अधिक भिक्षु निवास करते हैं। बौद्ध धर्म को श्रीलंका के संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत राजकीय धर्म घोषित किया गया है। कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में श्रीलंका में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान पर आप अपने विचार शेयर करें। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कर दें। बुद्ध के जीवन और बौद्ध धर्म पर ऐसे वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।